मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों का कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। बोर्ड का एग्जाम का नारा लगा दो, अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार, अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट बेसिकली तीन तरह से होते हैं, ध्यान में रखना बच्चों। ए, क्या है? पढ़ा रहा हूँ तो उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो। 10 दिन 15 दिन के बाद बोर्ड का एग्जाम है, तुमको यही सूझ रहा है? क्या मैं बोलूँ आजकल के बच्चे को, छोड़ो। रेस्पिरेशन इम्प्लांट तीन तरह का से होते हैं। रूट से होते हैं, स्टेम से होते हैं, लीफ से होते हैं। प्लांट में बेसिकली क्या है? प्लांट में अगर देखा जाए तो क्या है? प्लांट है तो उसमें रूट है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, स्टेम है, तना है, और लीफ है, पत्ते हैं। यही तीन चीज है जो कि प्लांट को रेस्पिरेशन करवाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सिमिलरली प्लांट भी सांस लेता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं, सिमिलरली प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है ना। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, सिमिलरली प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करता है। तो भैया ससुरा, हम में और प्लांट में ज्यादा फर्क नहीं है। हम में भी जान है, उनमें भी जान है। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं। हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, बट वो तीन ऑर्गन है उनका जिनसे वो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। पहला रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा लीफ। ये तीन ऑर्गन कह सकते हैं, ये तीन पार्ट्स कह सकते हैं प्लांट में, जिनसे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रक्रिया श्वसन की कर रहे हैं। रूट, रूट कहाँ है? बेसिकली दिमाग लगा, रूट जमीन के अंदर है। और जमीन के अंदर क्या रहता है? जमीन के अंदर पानी मिलेगा आपको, मिट्टी मिलेगा। इस पानी और मिट्टी में कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं, जो कि जड़ अपने के खींचता है। जो जड़ में, रूट में रूट हेयर्स होते हैं, महीन महीन रूट हेयर्स। जैसे ये ससुरा बाल है ना, देखो ना कितना घना एकदम मखमली बाल है। सौंदर्य साबुन निरमा, निरमा नहीं, ये केश काला बाल है ना। इसी तरह रूट में, प्लांट के रूट में रूट हेयर होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पार्टिकल सॉइल में मौजूद होते हैं, जिसको डिफ्यूजन के थ्रू अपने में खींच लेता है। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैसेस के मूवमेंट को कहते हैं ना। तो मिट्टी में, कण में ऑक्सीजन था, वहाँ हायर कंसंट्रेशन था। रूट हेयर में नहीं था ऑक्सीजन, तो वो लोअर कंसंट्रेशन में मूव किया। तो इसी तरह से वो रूट हेयर के माध्यम से, रूट हेयर के मीडियम से ऑक्सीजन कहाँ चला गया? प्लांट में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया। एक दूसरा स्टेम। स्टेम प्लांट में दो तरह के होते हैं, या तो एकदम ऊडी तना होगा जो भूरा रंग का एकदम मोटा सख्त तना होगा, या ग्रीन होगा, ग्रीनी होगी, हर्बीवियस, क्या बोलते हैं, हरा होता है ना, ग्रीनी होते हैं। तो जो ऊडी होते हैं, वो उसमें लेंटी सेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। लेंटी सेल्स क्या हुआ? जो ऊडी प्लांट है, उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटी छोटी महीन छिद्राएं होती हैं, छिद्र होती हैं, उनको लेंटी सेल्स कहते हैं। किसमें? ऊडी स्टेम में, जो मोटा मोटा ससुर तंदुरुस्त तंदुरुस्त स्टेम होता है। और जो ग्रीन वाले स्टेम है, पतले पतले जो हरे स्टेम है, उनमें स्टोमाटा के थ्रू होता है। स्टोमाटा, स्टोमाटा हमने पढ़ा है ना कि लीफ में होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर जाता है। लेंटिसेल जो ऊडी स्टेम है, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर जाता है। और तीसरा जो लीफ है, लीफ में तो हमको पता ही है कि लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पोर्स को कहा जाता है। उस स्टोमाटा के अंदर में क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस डे टाइम में भी होता है, नाइट टाइम में भी होता है। डे टाइम में क्या होता है कि सूरज की रोशनी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया, रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड किया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बाहर सूरज की रोशनी में, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट खाने के तौर पर यूज कर लेता है। इसलिए बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दिन के टाइम में। रात के टाइम में सूरज नहीं होता है, तो ऑक्सीजन तो प्लांट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर फेंक रहा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज खाने के तौर पे, डाइट के तौर पे यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्लांट खाना सूरज की रोशनी में बनाता है, और रात में तो सूरज की रोशनी नहीं है। इसलिए इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं रात में पेड़ पौधे के पास नहीं सोया करो, ससुरा चक्करवे में पड़ जाओगे, चक्करवे आवे लगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां भरा हुआ है। तो बेसिकली देखा, रेस्पिरेशन प्लांट में तीन तरह के होते हैं। रूट से होते हैं, रूट से कैसे डिफ्यूज कर जा रहा है ऑक्सीजन,
है ना। रूट हेयर में स्टेम, स्टेम दो तरह के होते हैं, वुडी स्टेम और हर्बिशियस स्टेम। वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स पाए जाते हैं जो कि स्मॉल स्पोर्स होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज अंदर होता है। एंड लीफी में जो ग्रीनी होते हैं वहाँ स्टोमाटा प्रेजेंट है, वहाँ से डिफ्यूज हो गया। और लीफ में तो हमको पता ही है कि स्टोमाटा होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज कर रहा है अंदर, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है दिन के समय में प्लांट उसको खा जा रही है, खा जा रही है, खाना बनाने में उसको यूज कर ले रही है। और रात के समय जब सूरज नहीं है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों रात के समय में पेड़ पौधे के नजदीक नहीं सोना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ना तो बड़ी मार मारेंगे एग्जाम अगर खराब गया तो। पढ़ो, लिखो। अरे भैया सॉरी, मार का मतलब टीचर उसको प्यार से बोल रहा, बउआ पढ़ो 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 और मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। इसी मार्क्स से तुम कामयाबी की तरफ बढ़ोगे, इसी मार्क्स से तुम कुछ अच्छा करोगे, इसी मार्क्स से तुम अपने भविष्य को प्रज्वलित करोगे, इसी मार्क्स से तुम आगे नीट कोई बच्चा निकालेगा, इसी मार्क्स से कोई आईआईटीएन बनेगा, इसी मार्क्स से यूपीएससी बीपीएससी कोई कब हो गए क्रैक करेगा। इसी मार्क्स से जो आज आज तुम अच्छा करोगे उसका फल कल तुमको अच्छा मिलेगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। राइट, तो पढ़ो, पढ़ो और सिर्फ पढ़ो और नारा लगाओ, अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार, अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।